हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर फिटर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो 10 सितंबर 2023 को हुआ था। 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, तो हम इस वीडियो में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें थ्योरी से रिलेटेड कुल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका जो करेक्ट आंसर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्निंग यानी लेथ मशीन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्निंग ऑपरेशन इंक्रीज वर्कपीस डायमीटर, यानी कि किसी वर्कपीस का डायमीटर इंक्रीज करने के लिए किस प्रकार के टर्निंग ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग, ग्रूविंग, पार्टिंग, थ्रेडिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे टेपर टर्निंग हो जाएगा। लेथ मशीन के किस भाग पर ड्रिल को बांधा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर टेल स्टॉक होगा इसका। टेल स्टॉक के ऊपर हम ड्रिल को बांधते हैं ताकि लेथ मशीन पे ड्रिलिंग कार्य किया जा सके। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट रोटेरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, यानी कि किसका उपयोग, जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से किसका उपयोग रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोटेरी मोशन यानी कि घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति को रेखीय गति में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो लीड स्क्रू होगा। यहाँ पे लीड स्क्रू इसका राइट आंसर होगा। अगर लेथ मशीन की बात करें तो लेथ मशीन में लीड स्क्रू का प्रयोग जो फीड रोड होती है उसके रोटेरी मोशन को कटिंग टूल के लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें बेरल की तो ये माइक्रोमीटर का एक भाग होता है और माइक्रोमीटर के अंदर जो थिम्बल होता है उसकी घूर्णन गति को स्पिंडल की रेखीय गति में कन्वर्ट करने के लिए हम नट बोल्ट असेंबली का प्रयोग करते हैं। नट बोल्ट असेंबली का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर बात करें गियर की तो गियर के अंदर जो रेक एंड पिनियन गियर होता है उसका प्रयोग हम रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ये आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो लीड स्क्रू होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मशीन पार्ट पर अच्छी ग्रिपिंग प्रदान करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे नर्लिंग होगा। किसी भी टूल के ऊपर हम अगर ग्रिपिंग को बढ़ाना हो, किसी पार्ट पर ग्रिपिंग को बढ़ाना हो तो नर्लिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल लगने पर मशीन का भाग टेक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे घर्षण बल, टेंजेंशियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित प्रक्रम का नाम क्या है। यहाँ पे जो चित्र में प्रक्रम दिखाया गया है ये कौन सा प्रक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नर्लिंग हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नर्लिंग ऑपरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है फेसिंग ऑपरेशन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। कटिंग टूल का आकार या सामग्री, घूर्णन गति, कार्य वस्तु की सामग्री या लेथ मशीन बेड की लंबाई, यानी कौन सा कारक है जो फेसिंग ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लेथ मशीन बेड की जो लंबाई हो। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड कन्वर्ट रोटेरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद हम रिवेटिंग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। पहले से तैयार रिवेट शीट्स को खराब होने से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डोली, ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, रिवेट सेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोली इसका राइट आंसर होगा। जो पहले से तैयार रिवेट शीट्स होता है
उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम डोली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवेटिंग हेड का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा इसमें रिवेटिंग हेड का प्रकार नहीं है। स्नैप हेड, पेन हेड, फ्लैट हेड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तीनों ही रिवेटिंग हेड के प्रकार है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है इसमें प्रदर्शित उपकरण का क्या नाम है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर स्नैप हेड रिवेट होगा। स्नैप हेड रिवेट ऑप्शन में दिया गया था। ब्रेजिंग से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 52 नंबर का क्वेश्चन, टॉर्च ब्रेजन में जो टॉर्च ब्रेजिंग होती है उसके अंदर जोड़ व ब्रेजन रोड को गर्म करने के लिए किस टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का प्रयोग करेंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। बोरेक्स का रासायनिक नाम पूछा गया है। बोरेक्स जो होता है उसका रासायनिक नाम यहाँ पर सोडियम टेट्राबोरेट होगा। इसका राइट आंसर सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर मेटल का व्यापारिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर मेटल का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोल्डर, स्पेल्टर, बोरेक्स, रेजिन। यहाँ पे इसका राइट आंसर स्पेल्टर हो जाएगा। ब्रेजिंग में स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है एज ए फिलर मेटल के रूप में। और यहाँ पे बोरेक्स की बात करें तो ये फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा ब्रेजिंग के अंदर। सोल्डर की बात करें तो ये सोल्डरिंग के अंदर फिलर मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रेजिन यहाँ पर सोल्डरिंग में फ्लक्स होता है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर का है। हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का सरल मैनोमीटर केवल असंपीड़ित तरल पदार्थों के गेज दबाव को मापता है। तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। पीजोमीटर का प्रयोग हम असंपीड़ित तरल पदार्थों के गेज दबाव को मापने के लिए करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे मैनोमीटर के टाइप्स ही है ये। हाइड्रोलिक प्रणाली का हृदय किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। किस प्रकार का कंपोनेंट हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर प्रयोग नहीं किया जाता। एक्यूमुलेटर, एक्चुएटर, ऑयल पंप, वाटर टैंक। तो यहाँ पे वाटर टैंक इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोलिक के अंदर ऑयल वगैरह होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। बात करें अगर न्यूमेटिक की, न्यूमेटिक के अंदर हम एयर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु कंप्रेसर में, वायु कंप्रेसर यानी जो एयर कंप्रेसर होता है उसके अंदर इनलेट प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से क्या होता है अभी, कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है। करेक्ट आंसर इसका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, वायु चालित प्रणाली के अंदर हवा का दाब बढ़ाने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया जाता है। हवा का दाब बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्लैट चीजल का प्रयोग हम बड़ी फ्लैट सतहों से पदार्थ को हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 7:11 के समान अनुपात कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 56:88 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो इसका समान अनुपात है, जैसे अगर 8 से डिवाइड करें तो 7 अनुपात यहाँ पे 11 का रेशियो निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 मीटर एवं 20 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। जो यूनिट है उसको इक्वल कर लेंगे, जैसे मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 20 है। तो इस तरह से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 25:2 निकल कर आएगा। 25:2 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी अनुपात से पूछा गया है। 20 मीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पे हम इसकी जब यूनिट को इक्वल करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो 800:1 निकल कर आएगा। इसका राइट आंसर 800:1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको हम यूनिट को इक्वल करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 64वां, 90 किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है।
तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर 90 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 बटे हावर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर 5 दूए 10, 18 दूए 36 और 18 पाँजे 90, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड इसका आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए गियर इज यूजुअली स्पेसिफाई बाई, यानी जो गियर है उसका साइज किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर पिच सर्किल डायमीटर, जिसे PCD से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल टू द डिजायर शेप फ्रॉम द साइड एज ऑफ ए प्लेट, सीट मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है। नोचिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 67वां, 50,000 रुपये प्रति टन के अनुसार 200 किलोग्राम कोई वस्तु का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये प्रति टन है और किलोग्राम में मूल्य बताना है, तो सबसे पहले हम 50,000 रुपये प्रति टन को 50,000 प्रति किलोग्राम में लिख लेंगे, क्योंकि एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 50 रुपये प्रति किलोग्राम निकल कर आएगा। तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 200 किलोग्राम का यहाँ पर जो मूल्य है वो 10,000 रुपये हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है। जो स्क्रू थ्रेड है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी चूड़ी के एक बिंदु से संलग्न चूड़ी के संबंधित बिंदु तक अक्ष के समांतर मापी जाने वाली दूरी क्या कहलाती है। किसी भी बिंदु से संलग्न चूड़ी का जो संबंधित बिंदु है, जैसे यहाँ पे इस चूड़ी का ये बिंदु और नेक्स्ट वाली चूड़ी का ये बिंदु, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम पिच कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर पिच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस बाय ए डाई, यानी कि डाई के द्वारा किस प्रकार की चूड़ी को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरनल वी थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड, इंटरनल स्क्वायर थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड। तो अच्छा क्वेश्चन है, डाई से हम एक्सटर्नल वी थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रू की तरह का औजार जिस पर बोल्ट के समान चूड़ियां कटी होती है एवं पूरी लंबाई में 3 या 4 फ्लूट्स बने होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेप, रीमर, ट्विस्ट ड्रिल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका टेप हो जाएगा। स्क्रू की तरह का औजार होता है जिस पर बोल्ट के समान चूड़ियां कटी होती है और पूरी लंबाई में 3 या 4 फ्लूट्स बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, स्मॉल हेडलेस स्क्रू हैविंग स्लॉट कट फॉर स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड, यानी कि छोटे हेडलेस स्क्रू जिसके एक स्लॉट कटा होता है, जिसमें स्लॉट कटा होता है फॉर स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस जो होता है उसको लगाने के लिए इसमें स्लॉट काटा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, सॉकेट स्क्रू, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ग्रब स्क्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर सेट स्क्रू की बात करें तो इसके अंदर जो स्लॉट काटे जाते हैं उसके अंदर हम एलन की को लगाते हैं, ना कि स्क्रू ड्राइवर को लगाते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 72 नंबर का है, विच कंपोनेंट ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील परफॉर्म द एक्चुअल ग्राइंडिंग कटिंग एक्शन, यानी ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो एक्चुअल में ग्राइंडिंग या कटिंग करता है वो क्या कहलाता है। एब्रेसिव इसका राइट आंसर होगा। जो अपघर्षक होते हैं वो ग्राइंडिंग के अंदर कटिंग प्रक्रिया करते हैं। 73वां क्वेश्चन है विच इज द मशीनिंग मेथड ऑफ ऑब्टेन ए फाइन फिनिश, लाइट प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हिंदी के अंदर, किस प्रकार की मशीनिंग विधि होती है उसके अंदर हम फाइन फिनिश को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल एकदम फिनिशिंग प्रक्रिया करते हैं और लाइट प्रेशर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, बफिंग, लेपिंग। तो इसका राइट आंसर लेपिंग होगा। यहाँ पर लेपिंग प्रक्रिया में हम लाइट प्रेशर का प्रयोग करते हैं और फाइन फिनिशिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये एक मशीनिंग विधि होती है क्योंकि लेपिंग हाथ और मशीन दोनों से ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है मटेरियल रिमूवल इन लेपिंग यूजुअली, लेपिंग के अंदर कितनी मात्रा में मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से 0.025 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
75 नंबर का एब्रेसिव यूज्ड फॉर लिपिंग सॉफ्ट मटेरियल आर क्रोमियम ऑक्साइड अनफ्यूज्ड एल्यूमिना एंड नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्ट जो एब्रेसिव है वो बताना है। जो लिपिंग सॉफ्ट मटेरियल की लिपिंग करते हैं उसके अंदर हम किस प्रकार के एब्रेसिव प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 2 एब्रेसिव के नाम दिए गए हैं, क्रोमियम ऑक्साइड अनफ्यूज्ड एल्यूमिना। इसके अलावा एक और एब्रेसिव होता है, वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में दे रखा है फ्यूज्ड निकल, गार्नेट, मोलिब्डेनम, सिलिका ऑक्साइड। तो गार्नेट का प्रयोग हम किस में करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए एब्रेसिव के रूप में करते हैं, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है फ्यूज्ड निकल है, मोलिब्डेनम है, सिलिका ऑक्साइड है, ये हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टिन एवं लेड का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो टिन का गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लेड का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा स्मूथ कर्व या आर्क। ये आर्क है यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम स्मूथ कर्व या आर्क ड्रॉ करने के लिए करते हैं। राइट आंसर फ्रेंच कर्व होगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, अक्षरों की एक समान एवं सही ऊंचाई प्राप्त करने के लिए खींची गई हल्की पतली रेखाएं जिन्हें अक्षरांकन समाप्त होने के बाद मिटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है। तो गाइडलाइन इसका राइट आंसर होगा। गाइडलाइन जो होती है उससे हम एक समान और सही ऊंचाई प्राप्त करते हैं अक्षरों की, और ये हल्की पतली रेखाएं होती है। अक्षरांकन के बाद यहाँ पर हम अगर बात करें तो मिटाने की आवश्यकता भी नहीं होती, जैसा कि आप ड्राइंग के अंदर इस प्रकार की लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 78 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।